मैंने इस झूठ को मार्केट के किसी भी लॉस से ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करते देखा है। लेकिन आज मैं आपको सच बताने वाला हूं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जिसके पास स्किल है, पेशेंस है और एक क्लियर मेथड है, वो छोटे अकाउंट को भी धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस में बदल सकता है। सब कुछ समझ से शुरू होता है। एक सिंपल फैक्ट, स्केलिंग लक का गेम नहीं है, ये पूरी तरह प्रोसेस का खेल है। आपका हर स्टेप डेलिबरेट होना चाहिए, हर ट्रेड कंट्रोल्ड होनी चाहिए और हर डिसीजन को आपके सिस्टम और आपके कैपिटल दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्केलिंग की शुरुआत छोटे ट्रेड्स से होती है, ऐसे ट्रेड्स जिन्हें आप मैनेज कर सकें, ऐसे ट्रेड्स जो आपको कंट्रोल सिखाएं। अगर आप $100 को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप $1000 को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप $500 के साथ फियर और ग्रीड को मैनेज नहीं कर सकते तो $5000 के साथ भी नहीं कर पाएंगे। यही आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं आप सीखते हैं पैनिक के बिना लॉस लेना, ओवर कॉन्फिडेंस के बिना प्रॉफिट लेना और तब भी रूल्स फॉलो करना जब आपकी इंस्टिंक्ट्स कुछ और चिल्ला रही हों। हर छोटा विन एक ईंट है और हर डिसिप्लिन ट्रेड एक मजबूत फाउंडेशन। पहले इसे बिल्ड कीजिए, तभी बड़े कैपिटल की स्ट्रक्चर सुरक्षित रहेगी। स्केलिंग का पहला प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ छोटा सा परसेंटेज रिस्क करें। -1% या 2% काफी है। ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये सर्वाइवल है। स्केलिंग आज सबसे बड़ा विन पकड़ने का नाम नहीं है। स्केलिंग है कल मार्केट में जिंदा रहने का नाम और धीरे धीरे गेन्स को कंपाउंड करने का नाम। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता है वैसे वैसे आप अपनी ट्रेड साइज को कैपिटल के प्रोपोर्शन में एडजस्ट करते हैं। यही स्केलिंग का कोर है। एक्सपोजर बढ़ाना, लेकिन रिस्क उतना ही रखना जितना आप साइकोलॉजिकली हैंडल कर सकें। जब आप छोटे ट्रेड्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। यहीं से छोटा अकाउंट मीनिंगफुली ग्रो करना शुरू करता है। अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अकाउंट में ही री इन्वेस्ट करें, लेकिन वही रिस्क लिमिट्स बनाए रखें। सब कुछ विथड्रॉ मत कीजिए, इतना कैपिटल जरूर छोड़िए कि अकाउंट आगे बिल्ड होता रहे। ये मेथड समय के साथ छोटे गेन्स को बड़े कैपिटल में बदल देता है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। मार्केट कभी जल्दी में नहीं होता और आपको भी नहीं होना चाहिए। कंपाउंडिंग शुरुआत में स्लो लगता है, लेकिन जब डिसिप्लिन बन जाती है तो ग्रोथ एक्सेलरेट होती है और रिजल्ट्स किसी भी शॉर्टकट से ज्यादा लाउड बोलते हैं। स्केलिंग का एक पावरफुल टूल है प्रॉप फर्म। कई ट्रेडर्स इसका एडवांटेज नहीं समझ पाते क्योंकि वो रूल्स को गलत समझ लेते हैं। प्रॉप फर्म आपको आपके कैपिटल से कहीं बड़ा अमाउंट ट्रेड करने का मौका देता है, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट रिस्क और ड्रॉ डाउन लिमिट्स एनफोर्स करता है। पर यहाँ एक क्रूशल पॉइंट है। पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि आप छोटे अकाउंट को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉप फर्म्स प्रॉफिट्स को एम्पलीफाई करते हैं, हाँ, लेकिन मिस्टेक्स को भी एम्पलीफाई करते हैं। आप रूल्स बेंड नहीं कर सकते, आप ओवर ट्रेड नहीं कर सकते और आप इमोशंस को डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने दे सकते। सिर्फ वही ट्रेडर्स इन अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट लेते हैं जो बिना डिविएशन अपने प्लान को फॉलो करते हैं। प्रॉप फर्म के पास जाने से पहले अपने एज को समझिए, अपना सिस्टम जानिए, अपनी विन रेट जानिए, अपना एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानिए और अपना ट्रेडिंग स्टाइल क्लियर रखिए। प्रॉप फर्म्स रिचेस का शॉर्टकट नहीं है, ये टूल्स हैं उनके लिए जिन्होंने खुद को प्रूव किया है। सबसे छोटे एलोकेशन से शुरू कीजिए, लिमिट्स के अंदर ट्रेड कीजिए, कंसिस्टेंसी दिखाइए। जब आप ये कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैपिटल एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। प्रॉप फर्म आपको स्किल लेवरेज करने देता है, लक नहीं। और यही इस मेथड से स्केलिंग का असली एडवांटेज है। अगर आप सेल्फ फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं तो स्केलिंग का मतलब है इंक्रीमेंटल ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। एक छोटा मैनेजेबल अकाउंट लेकर शुरू करें, प्रॉफिट्स को कंपाउंड करते हुए उसे धीरे धीरे ग्रो करें। जब अकाउंट एक कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच जाए तो उसी रूल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स या मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करें। इससे रिस्क स्प्रेड होता है और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। याद रखिए, स्केलिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये मेजर्ड ग्रोथ का प्रोसेस है। आपका हर अगला स्टेप जस्टिफाई होना चाहिए आपकी स्किल से, आपकी कंसिस्टेंसी से और आपकी रिस्क मैनेज करने की एबिलिटी से। साइकोलॉजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी इमोशनल एक्सपोजर भी बढ़ती है। जब ज्यादा पैसा स्टेक पर होता है तो फियर और ग्रीड दोनों एम्पलीफाई हो जाते हैं। जो ट्रेडर $500 पर पैनिक करता है वो $5000 पर भी पैनिक करेगा। जो ट्रेडर $500 पर चेज करता है वो $5000 पर भी चेज करेगा। यही वजह है कि धीरे धीरे स्केलिंग करना जरूरी है। आपका माइंड पहले इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना सीखे, तभी कैपिटल बढ़ना चाहिए।
छोटे लेवल की डिसिप्लिन सीधे बड़े लेवल की डिसिप्लिन में ट्रांसलेट होती है। हर स्टेज एक टेस्ट है। टेस्ट पास किया तो आप ग्रो करते हैं, टेस्ट फेल किया तो लॉसेस कंपाउंड होने लगते हैं। स्केलिंग का मैथमेटिक्स सिंपल है। अकाउंट का छोटा परसेंटेज ट्रेड करें, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करें और जैसे जैसे कैपिटल बढ़े पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स काफी नहीं है। डिसिप्लिन के बिना सबसे परफेक्ट फॉर्मूला भी बेकार है। अगर इमोशन रीजन पर हावी हो गया तो ग्रोथ रुक जाती है या उससे भी बुरा रिवर्स हो जाती है। मार्केट आपकी डिजायर या एम्बिशन की परवाह नहीं करता। मार्केट सिर्फ स्किल, पेशेंस और एग्जीक्यूशन पर रिएक्ट करता है। ट्रू स्केलिंग का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क और इमोशनल कंट्रोल के बीच बैलेंस। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप $500 के अकाउंट से शुरुआत करते हैं। आप हर ट्रेड में 2% रिस्क लेते हैं, यानी $10। आपके पास एक सिस्टम है जो 60% ट्रेड्स में जीतता है और जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1 के बदले 2। समय के साथ अगर आप इस मेथड को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट स्टेडिली ग्रो करता है। जब आपका अकाउंट $1000 तक पहुंचता है तो आप पोजीशन साइज को प्रोपोर्शनली एडजस्ट करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी कंफर्ट लिमिट से बाहर नहीं जाते। आप गेन्स को कंपाउंड करते हैं, लॉसेस छोटे रखते हैं और वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। धीरे धीरे आपका अकाउंट डबल होता है, ट्रिपल होता है और उस लेवल तक ग्रो करता है जो शुरुआत में इम्पॉसिबल लगता था। यही कंट्रोल्ड स्केलिंग की पावर है। इसी स्टेज पर अधिकतर ट्रेडर्स फेल करते हैं क्योंकि वे इम्पेशेंस को डिसीजंस कंट्रोल करने देते हैं। वे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, रिस्क बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं या उन रूल्स को छोड़ देते हैं जिनकी वजह से उनका अकाउंट ग्रो हुआ था। यहीं पर ज्यादातर अकाउंट्स ब्लो अप होते हैं। स्केलिंग स्पीड का गेम नहीं है, ये कंट्रोल्ड प्रोग्रेशन का गेम है। हर स्टेप को एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या आप बिना पैनिक के लॉसेस हैंडल कर सकते हैं? क्या आप पोजीशन साइज रिस्पॉन्सिबली बढ़ा सकते हैं? इन सवालों के जवाब हां होने के बाद ही अगला स्टेप लीजिए। स्केलिंग के लिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट भी जरूरी है। आप ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप स्किल और डिसिप्लिन को कैपिटल ग्रोथ में बदल रहे हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेड, हर केयरफुल एडजस्टमेंट, हर री इन्वेस्टेड प्रॉफिट आपको बड़े गोल की तरफ ले जाता है। जब आप लक की जगह कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं, जब आप क्विक गेन्स चेस करने की बजाय अपने रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जहां छोटा कैपिटल कुछ मीनिंगफुल में बदल सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, यही वो मेथड है जिसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। आखिर में छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल तक स्केलिंग स्किल, डिसिप्लिन, पेशेंस और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। छोटे अकाउंट्स लेसन सिखाते हैं, प्रॉप फर्म्स डिसिप्लिन ट्रेडर्स के गेन्स एम्पलीफाई करते हैं, री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स को कंपाउंड करता है और साइकोलॉजिकल मास्टरी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करती है। जो ट्रेडर इन प्रिंसिपल्स का रिस्पेक्ट करता है वो मॉडेस्ट कैपिटल को स्टेप बाय स्टेप, ट्रेड बाय ट्रेड मीनिंगफुल वेल्थ में बदल सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन अचीवेबल जरूर है। और रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट्स में नहीं है, रिवॉर्ड है उस मास्टरी में जो आप खुद पर और अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर हासिल करते हैं। जब आप छोटे अकाउंट पर डिसिप्लिन एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है स्ट्रेटेजिकली ट्रेड साइज बढ़ाना, बिना खुद को ओवर एक्सपोज किए। कई ट्रेडर्स यहां गलती करते हैं। वे लगातार विंस देखते हैं और खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वे ज्यादा रिस्क हैंडल कर सकते हैं, जबकि असल में नहीं कर पाते। यही स्केलिंग को मेथोडिकल होना चाहिए। आप पोजीशन साइज छोटे मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स में बढ़ाते हैं, हमेशा अपने करंट कैपिटल और कंफर्ट के प्रोपोर्शन में। अगर आपका अकाउंट डबल हो जाता है तो ट्रेड साइज को पूरा डबल मत कीजिए, उसे सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन बढ़ाइए। इस तरह ग्रोथ कंट्रोल्ड रहती है और आपका माइंड बिना पैनिक के इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना सीखता है। स्केलिंग का एक की प्रिंसिपल है रिस्क पर ट्रेड। अकाउंट ग्रो होने के बाद भी आपको एक स्ट्रिक्ट रिस्क लिमिट मेंटेन करनी होती है। आमतौर पर हर ट्रेड में 1% से 3% तक रिस्क। ये आपके सिस्टम और कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा अकाउंट होता है उतना ही एक सिंगल ट्रेड इमोशनली ज्यादा इंपैक्ट करता है। कंसिस्टेंट रिस्क परसेंटेज पर टिके रहकर आप खुद को डेविस्टेटिंग लॉसेस से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही अकाउंट को स्टेडिली ग्रो होने देते हैं। यहां डिसिप्लिन ही सब कुछ है, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं, मार्केट को चेस करना नहीं, ग्रीड में आकर रिस्क बढ़ाना नहीं। विनिंग स्ट्रीक के बाद कैपिटल स्केल करने का अगला टूल है प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना।
सब कुछ विड्रॉ करने की अर्ज को कंट्रोल कीजिए। उसकी बजाय प्रॉफिट्स का एक हिस्सा वापस अकाउंट में डालिए। ये कंट्रोल्ड री इन्वेस्टमेंट आपके ट्रेडिंग कैपिटल को ओरिजिनल डिपॉजिट से कहीं फास्टर ग्रो करने देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप $500 को $800 बना लेते हैं तो सेफ्टी के लिए $100 विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन $200 अकाउंट में छोड़ दीजिए ताकि वो कंपाउंड हो सके। समय के साथ ये मेथड छोटे गेन्स को मीनिंगफुल कैपिटल में बदल देता है, बिना एक्सपोजर या रिस्क को अचानक बढ़ाए। स्केलिंग का एक और पावरफुल तरीका है प्रॉप फर्म अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करना, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपने छोटे अकाउंट पर कंसिस्टेंट सक्सेस प्रूव कर चुके हों। प्रॉप फर्म्स आपको ज्यादा पावर कैपिटल तक एक्सेस देते हैं, अक्सर 10 से 50 गुना तक, लेकिन उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। डेली लॉस लिमिट्स, मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स और पर ट्रेड रिस्क लिमिट्स। अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो प्रोग्राम से बाहर कर दिए जाते हैं। जो ट्रेडर रूल्स फॉलो करता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखता है और प्रूवन सिस्टम अप्लाई करता है, उसके प्रॉफिट सेल्फ फंडेड अकाउंट के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। यहां ट्रिक है प्रेपरेशन। अपना एज जानिए, अपने ट्रेड्स डॉक्यूमेंट कीजिए और ज्यादा लेवरेज लेने से पहले छोटे कैपिटल पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे अकाउंट ग्रो करता है, ट्रेड सिलेक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाई स्टेक्स पर आप हर ट्रेड को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे सेटअप्स पर फोकस कीजिए जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। इंपल्सिव ट्रेड से बचिए, और उन ट्रेड से भी जो मिस नहीं करना चाहिए जैसा फील कराते हैं। बड़े कैपिटल के साथ छोटी सी गलती भी काफी कॉस्टली हो सकती है। स्केलिंग की कला हर अपॉर्चुनिटी को चेस करने में नहीं है। कला है राइट अपॉर्चुनिटी चुनने में और उसे प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट करने में। स्केलिंग के लिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी जरूरी है और सिस्टमैटिक एडजस्टमेंट भी। एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए हर ट्रेड के लिए। एंट्री, एग्जिट, साइज, ट्रेड लेने की वजह और उस समय का इमोशनल स्टेट। वीकली या मंथली अपने रिजल्ट्स रिव्यू कीजिए। क्या आप लगातार ओवर ट्रेड कर रहे हैं? क्या कुछ सेटअप्स बाकियों से ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं? क्या लॉसेस किसी इमोशनल वीकनेस के समय आ रहे हैं? ये डेटा आपको अलाउ करता है कि आप छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करें, रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए। स्केलिंग गेसिंग का नाम नहीं है, ये लर्निंग और इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता है। डाइवर्सिफिकेशन भी स्केलिंग की एक स्मार्ट टैक्टिक है। जब आप एक मार्केट, इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल कर लें तो उसी सिस्टम को दूसरों पर अप्लाई करने पर कंसिडर कीजिए। इससे रिस्क स्प्रेड होता है और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक स्टॉक या किसी एक फॉरेक्स पेयर में प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसी से जुड़े हुए कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या सिमिलर सेटअप्स वाले दूसरे मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। यहां गोल एक ही है, कैपिटल को ग्रो करना, लेकिन रिस्क को प्रोपोर्शनल रखते हुए। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ग्रेजुअल होनी चाहिए। बिना तैयारी के कभी भी अनफेमिलियर टेरिटरी में ओवर एक्सटेंड मत कीजिए। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता है, पोजीशन साइजिंग को भी इवॉल्व करना चाहिए। फिक्स्ड फ्रैक्शनल साइजिंग या वॉलेटिलिटी एडजस्टेड साइजिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि स्केलिंग स्मार्ट तरीके से हो। शुरुआत में $500 के अकाउंट में $100 की पोजीशन सही लग सकती है, लेकिन जब आपका अकाउंट $5000 तक पहुंच जाए तो पोजीशन साइज को प्रोपोर्शनली बढ़ाना चाहिए, बिना ओवर लेवरेजिंग किए और बड़े कैपिटल बेस को ध्यान में रखते हुए। इससे ग्रोथ स्मूथ रहती है, कंट्रोल रहती है और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनती है। स्केलिंग की बैकबोन हमेशा साइकोलॉजी ही रहती है। जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ता है, फियर और ग्रीड दोनों इंटेंसिफाई हो जाते हैं। जितना बड़ा कैपिटल होता है उतना ही ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, या तो उसे प्रोटेक्ट करने का या फिर जल्दी ग्रो करने का। स्केलिंग आपकी डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस और स्ट्रेस के अंदर प्लान फॉलो करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। कई ट्रेडर्स स्किल की कमी से नहीं बल्कि इसलिए फेल करते हैं क्योंकि इमोशन स्ट्रैटेजी पर हावी हो जाता है। सक्सेसफुल स्केलिंग के लिए हर ट्रेड को सेम तरीके से ट्रीट करना जरूरी है, अकाउंट साइज चाहे छोटा हो या बड़ा। वही हैबिट्स बनाए रखिए जिन्होंने आपके छोटे अकाउंट को प्रॉफिटेबल बनाया था। बड़े स्केल पर कंसिस्टेंसी ही सक्सेस और फेलियर के बीच का असली डिफरेंस है। स्केलिंग का मतलब यह भी है कि मिस्टेक से सीखना, लेकिन उन्हें आपको डीरेल न करने देना। यहां तक कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी कैपिटल बढ़ाते समय लॉसेस होते हैं। डिफरेंस इस बात में है कि वे लॉसेस को हैंडल कैसे करते हैं। लॉसेस को लेसन की तरह लीजिए, मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, प्रोसेस को एडजस्ट कीजिए, लेकिन इमोशन में आकर रूल्स मत बदलिए।
डबलिंग डाउन, रिवेंज ट्रेडिंग या स्ट्रैटेजी छोड़ देना, इन इमोशनल रिएक्शन से बचिए। हर लॉस जो सही तरीके से मैनेज किया गया वही आगे चलकर हायर प्रॉफिट्स की स्टेपिंग स्टोन बनता है। जो ट्रेडर्स छोटे अकाउंट से बड़े प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक और क्रिटिकल स्टेप है ग्रेजुअल विड्रॉल और रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जब आपका अकाउंट एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच जाए तो सेफ्टी के लिए प्रॉफिट्स का एक हिस्सा निकालने पर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ा हिस्सा अकाउंट में छोड़िए ताकि वो कंपाउंड करता रहे। इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ गेन सिक्योर हो चुके हैं और फिर भी कैपिटल स्टेडीली ग्रो कर रहा है। स्केलिंग का मतलब एक्सपोजर को कंट्रोल करना है, एक ही बड़े विन के लिए सब कुछ रिस्क पर लगाना नहीं। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्केलिंग कभी भी लीनियर नहीं होती, ग्रोथ वेव्स में आती है। कुछ वीक्स में अकाउंट स्टेडीली ग्रो करेगा, कुछ वीक्स में लॉसेस प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। की है रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। छोटे स्टेडी स्टेप्स स्पोरैडिक जंप से कहीं तेज कंपाउंड करते हैं। स्केलिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है वो समय के साथ छोटी शुरुआत को एक रोबस्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अकाउंट में बदल देता है। जब आपका अकाउंट उस लेवल पर पहुंच जाए जहां छोटे ट्रेड्स रूटीन लगने लग जाएं, तो असली चैलेंज शुरू होता है, बड़े पोजीशंस को मैनेज करना और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना बिना कंट्रोल खोए। यही ज्यादातर ट्रेडर्स फेल करते हैं। कैपिटल तो ग्रो हो चुका होता है लेकिन साइकोलॉजी अब तक कैचअप नहीं कर पाती। इस स्टेज पर स्केलिंग के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, प्रिसाइज रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड्स का केयरफुल सिलेक्शन। कभी भी अपने अकाउंट साइज को रेकलेस बिहेवियर डिक्टेट मत करने दीजिए। हर ट्रेड कैलकुलेटेड होनी चाहिए, आपके सिस्टम के अनुसार, आपके कैपिटल के प्रोपोर्शन में और आपके कंफर्ट लेवल के अंदर। जब कैपिटल लेवल ऊंचा हो जाता है तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क पर ट्रेड सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। भले ही आपका अकाउंट 10 गुना बड़ा क्यों ना हो जाए, हर ट्रेड में रिस्क एक कंट्रोल्ड परसेंटेज के अंदर ही रहना चाहिए, आमतौर पर 1% से 2%। गोल ड्रामेटिक गेन्स चेस करना नहीं है, गोल है अकाउंट को प्रोटेक्ट करना और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना। खुद को ओवर एक्सपोज करना एक ही इंपल्सिव ट्रेड में कई महीनों की केयरफुल ग्रोथ मिटा सकता है। पोजीशन साइज में डिसिप्लिन रखने से प्रॉफिट स्टेडीली कंपाउंड होते हैं, बिना लॉसेस को उस लेवल से बड़ा किए जिसे आप साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं कर सकते। एडवांस्ड कंपाउंडिंग प्रॉफिट स्केल करने की एक और की है। बड़े अकाउंट्स के साथ आप प्रॉफिट्स का एक हिस्सा एडिशनल ट्रेड्स में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लिमिट्स को टाइट रखते हुए। उदाहरण के लिए, एक विनिंग स्ट्रीक के बाद आप एक्स्ट्रा कैपिटल को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में एलोकेट कर सकते हैं या कोरिलेटेड मार्केट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे रिस्क स्प्रेड होता है और पोटेंशियल गेन्स बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट कंपाउंडिंग अकाउंट ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, बिना अननेसेसरी इमोशनल स्ट्रेस या ओवर लेवरेज के। इस स्टेज पर भी प्रॉप फर्म्स एक एक्सीलेंट टूल बने रहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें सही तरीके से अप्रोच किया जाए। लार्जर पर्सनल अकाउंट्स या फंडेड एलोकेशंस के साथ आप सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट्स एम्पलीफाई होते हैं बिना अपने पैसे को डिसप्रोपोर्शनेट रिस्क में डाले। रूल्स को मेटिकुलसली फॉलो कीजिए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स, डेली लॉस लिमिट्स और पोजीशन साइज रूल्स, ये सब किसी वजह से बने होते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर इन रूल्स को रेस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल करता है स्टेडी ग्रोथ के लिए। जो इन्हें तोड़ते हैं वे सिर्फ कैपिटल ही नहीं, अपॉर्चुनिटी भी खो देते हैं। सही तरीके से यूज किए गए प्रॉप फर्म्स आपको फास्टर स्केल करने का लेवर देते हैं, पर्सनल रिस्क को मिनिमाइज रखते हुए। इस स्टेज पर ट्रेड सिलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस कीजिए जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। मार्केट नॉइज या इमोशन पर बेस्ड इंपल्सिव ट्रेड से बचिए। बड़े अकाउंट्स हर गलती को एम्पलीफाई कर देते हैं, इसलिए सिर्फ वही ट्रेड्स लीजिए जो आपके सिस्टम में परफेक्टली फिट हों। समय के साथ सिलेक्टिव प्रिसीजन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लाती है, कंपाउंडिंग ग्रोथ को बढ़ाती है और ड्रॉडाउन्स को मिनिमाइज करती है। स्केलिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है, स्केलिंग का मतलब है स्मार्टर ट्रेडिंग। अब परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली ट्रैक करना एसेंशियल हो जाता है। एक डिटेल ट्रेडिंग जर्नल रखिए, हर ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट, साइज, ट्रेड लेने की वजह, सब कुछ लिखिए। वीकली अपने विन्स और लॉसेस एनालाइज कीजिए। क्या कोई मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही हैं? क्या कुछ सेटअप्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं? क्या इमोशनल डिसीजंस धीरे धीरे क्रीप कर रहे हैं?
सक्सेसफुल स्केलिंग के लिए कंटिन्यूअस सेल्फ मॉनिटरिंग और अडेप्टेशन जरूरी है, बिना अपने कोर सिस्टम को तोड़े। इस फीडबैक लूप के बिना बड़े अकाउंट्स भी स्टैग्नेट हो सकते हैं या उल्टा ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमेशा सक्सेसफुल स्केलिंग की फाउंडेशन रहती है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। बड़े लॉसेस का डर और तेज ग्रोथ की लालच दोनों डिसिप्लिन को सैबोटाज कर सकते हैं। जो ट्रेडर सक्सेसफुली स्केल करता है, वो हर ट्रेड को उसी माइंडसेट से ट्रीट करता है जैसे तब करता था जब अकाउंट छोटा था, कंट्रोल्ड, डेलिबरेट और अनइमोशनल। साइकोलॉजी में मास्टरी स्केलिंग को गैम्बल नहीं रहने देती, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ प्रोसेस बना देती है। एडवांस स्केलिंग में डाइवर्सिफिकेशन और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी रोल निभाते हैं। एक बार जब आपकी कोर स्ट्रैटेजी प्रूव हो जाए, तो उसी स्ट्रैटेजी को दूसरे मार्केट्स या इंस्ट्रूमेंट्स पर अप्लाई कीजिए जो सिमिलर बिहेवियर शेयर करते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर फॉरेक्स में सक्सेसफुल है, तो वही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके कमोडिटीज या इंडाइसेस में भी एक्सपैंड कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क स्प्रेड होता है, ग्रोथ ज्यादा स्मूथ रहती है और प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता है, बिना पर ट्रेड एक्सपोजर को फंडामेंटली बढ़ाए। बड़े अकाउंट्स के साथ भी मिस्टेक्स होंगी। डिफरेंस इस बात का होता है कि आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। लॉसेस को कामली एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कीजिए। जहां जरूरत हो प्रोसेस एडजस्ट कीजिए, लेकिन उस सिस्टम को कभी अबैंडन मत कीजिए जिसने आपका अकाउंट ग्रो किया है। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉसेस को चेस करना या ओवर लेवरेजिंग, ये डिजास्टर का सबसे तेज रास्ता है। स्केलिंग ड्रामेटिक विन्स ढूंढने के बारे में नहीं है। स्केलिंग है सक्सेस को कंपाउंड करने और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में। हर लॉस एक लेसन बने, पैनिक का ट्रिगर नहीं। स्केलिंग के हाईएस्ट लेवल पर कैपिटल प्रोटेक्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जितना प्रॉफिट जनरेट करना। एक बड़ा अकाउंट सिर्फ इस वजह से वैल्यूएबल नहीं होता कि वो कितना कमा सकता है, बल्कि इसलिए भी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी देता है। अपने कैपिटल को बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह प्रोटेक्ट कीजिए। हर डिसीजन में प्रायोरिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंट ग्रोथ। जो आपके पास है उसे प्रिजर्व किए बिना आप आगे स्केल नहीं कर सकते और नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकते। स्केलिंग की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये जितना फाइनेंशियल ग्रोथ है, उतना ही पर्सनल मास्टरी भी है। जो ट्रेडर छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में बदलता है, उसने सिर्फ कैपिटल नहीं बढ़ाया, उसने खुद को भी ग्रो किया है। पेशेंस, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजिकल कंट्रोल, ये सब भी प्रॉफिट्स की तरह ही कंपाउंड होते हैं। असली रिवॉर्ड अकाउंट का नंबर नहीं है। असली रिवॉर्ड है वो स्किल, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस जो इस जर्नी में डेवलप होती है। सक्सेसफुल स्केलिंग के लिए इन प्रिंसिपल्स को याद रखिए। स्मॉल से स्टार्ट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट मास्टर कीजिए, प्रॉफिट्स को इंटेलिजेंटली कंपाउंड कीजिए, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉप फर्म्स को वाइजली यूज कीजिए, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और हर स्टेप पर डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस कीजिए, इमोशंस को मैनेज कीजिए और कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। ग्रोथ का हर स्टेज स्किल और साइकोलॉजी का टेस्ट है। इन टेस्ट्स को कंसिस्टेंटली पास करेंगे तो छोटे अकाउंट सब्सटैंशियल और प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। स्केलिंग आसान नहीं है और कभी गारंटीड भी नहीं होती, लेकिन ये अचीवेबल जरूर है। मार्केट रॉ एम्बिशन से ज्यादा प्रेपरेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। स्टेप बाय स्टेप, ट्रेड बाय ट्रेड, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, एक छोटा अकाउंट कुछ मीनिंगफुल बन जाता है। आपको लक की जरूरत नहीं है, आपको मेथड चाहिए। आपको शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो ट्रेडर खुद को, अपने सिस्टम को और अपने रिस्क को मास्टर कर लेता है, वो मॉडेस्ट बिगिनिंग्स को फाइनेंशियल सक्सेस में बदल देता है। इस फाइनल ट्रूथ को याद रखिए, आपके अकाउंट का साइज सिर्फ 3 चीजों से लिमिटेड है: आपकी स्किल, आपकी डिसिप्लिन और आपकी पेशेंस। अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपने रूल्स फॉलो कीजिए। मार्केट आपकी प्रिपरेशन को रिवॉर्ड करेगा। स्केलिंग एक जर्नी है, रेस नहीं। हर स्टेप पिछले स्टेप पर बिल्ड करता है। हर डिसीजन आपके कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को कंपाउंड करता है। जो एंड्योर करते हैं, जो डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करते हैं और प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि छोटे अकाउंट्स वाकई बड़े, प्रॉफिटेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव बन सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, पर्सनली भी। अपने कैपिटल को मास्टर कीजिए, अपने माइंड को मास्टर कीजिए और डेलिबरेटली स्केल कीजिए। हर स्टेप अर्न्ड है, हर ट्रेड एक टेस्ट है
और प्रॉफिट का हर इंक्रीमेंट आपकी मास्टरी का रिफ्लेक्शन है। छोटे अकाउंट से बड़े अकाउंट तक की जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन यही एक ट्रेडर के रूप में आपकी ग्रोथ का अल्टीमेट प्रूफ भी है। अपनी स्किल्स ग्रो कीजिए, अपनी डिसिप्लिन ग्रो कीजिए, अपना अकाउंट ग्रो कीजिए, प्रॉफिट्स खुद फॉलो करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए और वॉइस बुक हब के बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए ताकि आप अपनी ट्रेडिंग मास्टरी बिल्ड करते रहें। बिगर प्रॉफिट्स की आपकी स्केलिंग जर्नी यहीं से शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप, ट्रेड बाय ट्रेड, डिसिप्लिन को आगे रखते हुए।